पापा से कब बात हुई थी आपकी? इधर आओ। जाओ। पापा से कब बात हुई थी? परसों हुई थी। क्या बात हुई थी? अरे कही थी हमने कही जल्दी आवो हमें। क्या कही थी? हमें चुनाई लगा पापन कही आई रे सेव लेके। अपन की सेव लेके आ रहे हैं। हाँ हमने कही मेरे हाथ पाए आज पटकन परी है। अब मेरी कोरी आगे न भोर बहु कतई हमें नींद नहीं परी। हमने सवेरे उठे बाबू तुम कहीं बात कर। देखिए कश्मीर में हुए आतंकी हमले में कन्नौज के एक ही गांव के 2 लाल की जान चली गई है। कभी सोचा भी नहीं था कि हम जो कश्मीर में सेब की पैकेजिंग करने जाएंगे और लौट के हम नहीं आ पाएंगे, ऐसा शायद कभी ना सोचा हो। ये भी नहीं सोचा होगा कि दीपावली के टाइम पे जब खुशियां मनाई जाती है तो ये कन्नौज के दन्नापुरवा गाँव में ये मातम छाया हुआ है। हम घर के बाहर मौजूद हैं। शोकाकुल परिवार आज ही अभी थोड़ी देर पहले ही सब यहाँ से गए हुए हैं और आप देख सकते होंगे कि किस तरीके की स्थिति थी घर की, जो प्रदेश छोड़ के अन्य प्रदेश में जाना पड़ा मेहनत मजदूरी करने के लिए। हम उसी घर में मौजूद हैं। पत्नी को पाले कोई राह लगावे, कोई नहीं राह लगोया कैसे जिंदगी कटे। रात में 11 बजे गई थी। ये पूछ रहे थे कि ये तुम्हें नींद नहीं आई। हमने कही आज हमें नींद नहीं आई रही, मेरे हाथ पाए पिराई रहे पटकन परी। अब हमने कही तुमने खाना खाई लो। तो बाबू कान लगे हमने खाना खाई लो, हम पेटी भर के अब परे है खाना खाई के रे। अब हम पे पूछा कि बाबू तुमने खाना खाई लो। हमने कही हाँ बाबू हमने खाना खाई लो। बाबू ने कही सवेरे उठे तब बात करिए जब गाड़ी बैठी है। हाँ बाबू नहीं दोबारा हमसे बात करी। हाँ कल 5 बजे निकलने वाले थे। 2 महीने हो गए। बॉर्डर पार कर कमान जाते। पता हमको सुबह मेरे बिटिया के पास मोबाइल में मैसेज आया था, फिर हमें हुआ नहीं भरी तो हमने फोन करा उनके पास, तो उनने कही सही बात है भैया खत्म हो गए। हमारे हमसे बात ही नहीं ललन करी बिटिया। नहीं मन के हमसे बात भई थी और किसी से नहीं बात भई थी। हमसे बात दिन में किया था, शाम को किया था, सुबह किया था, रात में 11 बजे के बाद फिर नहीं किया था। कहे थे कि हम सुबह 5 बजे निकलेंगे कि तब बात करेंगे। हमने कही ठीक है। हमने कही दर्द है फोन। हमें पूरी रात नींद नहीं पड़ी बाबू कुमारे पूरी। आखिरी बार बात 11 बजे भई थी बात मेरी। बात है अम्मा जी दिन इनको भी बहुत हमारे तो भाई थे हम देख रहे तब पे। हाँ ये तब ये लड़का बड़े बड़े हुई गए, जब ते लड़का बड़े बड़े हुई गए अभी लड़का बाहर नहीं करी गए, तब छोटे छोटे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं बेटा। कमान लगे जब ना घरे पूर्ति पर जाते पैरा रहे आदमी जाने तो बार्डर पे थोड़ा जाते कमान और सब कोई लोग जानते हैं कि बार्डर पे लड़ाई नहीं है हैं, लेकिन जब तो उन्हें बिसार वहाँ जाना पैदा तो पैदा की वजह से बच्चन पालन पोषण मिले। अब दीपावली थी तो आने घरे तैयारी थी तब इनके दिन में भाई हमारी रात में बात भई थी। हाँ बच्चा मेरे धोई गए थे। अब नहीं जाते भाई, अब ये दान फान करते। 2 महीना हो गए। वो थे महीना 2 महीना काम तो हुए करीबन लग गए। हर साल जाते थे कि इसी 5 साल खाली गए थे, मर गए थे। अब मान लो दान कर तो दान में 28 तारीख को ठेका कर ले लेते थे ऐसे पेट पालर राते मन सबकी मंजूरी कर रहते। जो कुछ राशन मिले तो बच्चन को वो करते, बस वो राशन नहीं तो अपने बच्चन को बस करते। स्थिति खराब हो चुकी कोई है। नहीं सोचा था कि ये घर है ना, 3 भाई राशन नहीं दीदी मिल रहा कुछ नहीं ना साइड में हो जाइए। बनो नहीं ऐसे मेरे गांव बहुत से लोग हैं। अगर आप घर देखेंगे तो शायद आपकी भी आंखों में आंसू आ जाए कि कैसे पत्नी का रो रो क्या हाल हो, गरीबी थी, किस गरीबी में रह रहे थे और शायद 2 वक्त की रोटी जुटा पा रहे थे। हम घर में मौजूद हैं इस वक्त, बात कर चुके हैं जी। पूरा खपरेल का बना हुआ घर। दीदी आपकी जब आखिरी बार बात हुई थी तो यही था कि आने के लिए कह
हाँ ये कह बस रहे थे इतनी सुबह 5 जगह बजे है इनके बैठेंगे। रहने की। हाँ ये कहा था जी 5 भाई थे कहा था कि तुम पढ़ रहे हैं, हमने कहा यहाँ पढ़ रहे हैं। एक लोगन जैसे मारे हमने गए, कहा तुम कब अब 4 आए? भाई सुबह हम बचे 5 बजे और निकलेंगे, उसमें 5 भाइयों में से 2 का राशन कार्ड और 3 का राशन कार्ड भी नहीं है 5 उनके बजे पास। हम निकल जाएंगे। ऐसे ही घर में अब यहीं वो मेरे रहते थे, कमर मुड़ तो अब डारे डारे देखेंगे बात कि कर रो 11 बजे। अगर शायद अब गरीबी 11 ना बजे के बाद होती मैं और आदत बनने ऐसी नहीं, गरीबी अब नहीं मैं होती तो शायद नहीं जाते, या अपने ही प्रदेश में कोई रोजगार के साधन उपलब्ध बाबू होते मेरे आगे तो नहीं शायद बार प्रदेश बात के हम तो बाहर 11 नहीं बजे जाना करें, पड़ता। कब रात आप फोन नहीं स्थितियां करे तो देखेंगे बाबू हम ये पैदल कर ले तो बात पर रहा का तू पर रहा ये से पास हो दिखाइए, जा मैं शायद काम लौकी करन है दे। आए बाबू हम कहते तुम जो करो लौकी काम हम तो सूख हो जाती जाए। है, अब उसको बाबू मरवे टाइम अपने कही कि हम सामान 11 रखने बजे के लिए फोन बनाए कर हुए ले हैं। आप मैं। देख सकते हैं घर की क्या अब मेरे गरीबी हाथ का पाए आलम फिर है। मैं हमें जैसे आप नींद देख नहीं सकते हैं पड़े। कि जो लौकी अब बाबू खाया तो मैं नींद खाए नहीं आई। लौकी सूख जाती है, उसको हमने कहीं मेरे सामान हाथ रखने पाए के आज लिए पटकन पड़ी है यूज कर रहे थे। और अब साथ में मेरी देखो कोरी आगे न भोर बहु इतने ही कतई बीच में नींद यही नहीं पड़ी। खाना, हमने यही सवेरे उठे बनाना बाबू और तब इसी की बात जगह करें पे देखें सोना। बैठे कि नहीं बाबू। महज अब थोड़ी सी बाबू जगह नहीं है, फोन नहीं लेकिन उठाओ। अब हम जाने गए कि कुछ बात है। कभी सोचा भी नहीं बाबू होगा कि हाँ कश्मीर हम सुबह नहीं जाएंगे किया। कमाने के सुबह लिए। हम लगा शायद ये रहे थे सोच के फोन, गए मेरे हों बाबू कि के जब पास वापस फोन लौट था, के मेरे आएंगे भी तो पास एक फोन सर पे था। छत ही का अपने इंतजाम बाबू तेरे कर फोन लेंगे, लगाओ ते लेकिन ये मिसकाल शायद मारो कभी ते नहीं तो सोचा बाबी दाई होगा जाती थी। कि हम अब हमने ऐसे सवेरे परिवार डायरेक्ट को लगा छोड़ मिसकाल के मारी जाना नहीं पड़ेगा। आई। फिर हमने डायरेक्ट फोन छोटे करो छोटे नहीं बच्चे, उठाओ। कितने बच्चे हैं? हाँ हमने कही कुछ बात है। 3 बच्चे हैं। हाँ हमने कही तमें बाबू फोन नहीं उठाई रो कुछ बात है। कल न्यूज पैया था पेटी भी बिफ्टी गाल लगो कि तुम मारे डारे गए गोला दे रे। अब हम कही दे रही वो घर में कमाने वाले घर में आए कमाने भैया अगल लगन है बारे बारे बच्चा हम कही दे रही वो ना कोई नहीं। आए बाबू मैं तुमने कदू नहीं भाई है रखो। इनका, इनके सर से पिता का साया तो उठ ही गया है। साथ में परिवार का जो जिम्मेदार सदस्य था, जिन्होंने सोचा होगा कि हम अपने बच्चों का भविष्य सुधारेंगे, कुछ मेहनत करके शायद अपने बेटियों का कुछ भविष्य सुधारते, लेकिन आज इन बच्चियों के सर से भी पिता का साया उठ गया है। जिस घर के बाहर अब घर की अगर स्थिति देख सकते हैं तो एक अप्रैल का समझ घर है। पाएंगे कि क्या इसीलिए कमाने किस शायद स्थिति से 2 वक्त परिवार की को रोटी जुटाने होगा। के लिए प्रदेश महज छोटी छोड़ सी के जगह कश्मीर में गए कि खाना वहाँ ज्यादा बनाना। पैसा मिलता बेटा है, आपकी तो कब अपने बात हुई बच्चों थी? का सही से पालन नर्सों। पोषण कर पाएंगे। नर्सों बात। लेकिन कभी ये नहीं सोचा ये होगा पापा कब कि हम आएगी? जहाँ आज जा आएंगे, रहे हैं परसों बच्चों की आएंगे, भलाई के लिए परसों हम लेट बच्चों को होंगे। ऐसे अनाथ करके हमने छोड़ कि पापा जाएंगे, जल्दी आओ, उनके मुझे सर छोड़ से दो। पिता का साया उठ जाएगा। जब बच्चों से बात की तो कहे कि हम आ जाएंगे तुम्हारे लिए सेब लेके, लेकिन न बच्चों के पापा लौट पाए और ना ही वो सेब आ पाए जो बच्चे खा लेते। ये घर है जिस घर में मृतक का परिवार रहता है। आप चारों तरफ बात की कि जल्दी आ जाएंगे तुम्हारे लिए सेब ले आएंगे। घर क्या उन तक सेब पहुंच पाए कश्मीर से आने के बाद, ना ही उनके पापा वापस आ पाए। ये चारों तरफ की स्थिति है। महज थोड़ी सी जगह में क्या नाम बेटा? पापा से कब बात हुई थी अपने 3 बच्चों को पापा पालते से कब बात हुई थे, थी? इसी घर में रहते थे। यही उनके लिए छत था, यही उनके लिए बंगला था, यही उनके लिए महल था और अपने बच्चों के साथ हमने ही कहीं सारी जल्दी खुशियाँ थी। आओ, लेकिन मैं- आज सब छोड़ के चले गए और बच्चे अनाथ हो गए। हमें चुनाई लगा पापन कहीं आई रे सेव लेके। अपन की सेव लेके आ रहे हैं। हाँ तो देखिए बच्चों से, अपने छोटे छोटे बच्चों से जब बात की तो कहा कि सेब लेकर वापस आएंगे। 3 बच्चे हैं, वो भी छोटे हैं। घर की स्थिति क्या है वो आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति हो सकती, गरीबी का क्या आलम है ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। ऐसे में गरीबी के कारण ही बच्चों को अच्छा सुंदर भविष्य दे पाए तो प्रदेश छोड़कर कश्मीर चले गए और कश्मीर में ऐसा आतंकी हमला हुआ कि वापस नहीं लौट सके। बच्चों से तो कह दिया कि सेब लेकर आ रहे हैं, लेकिन ना तो सेब बच्चों के पास पहुंच सके और ना ही उनके पापा आ पाए। आप घर की स्थिति देख सकते हैं।
अब ऐसे में सवाल उठता है कि कितना सरकार इनकी मदद करती है या कितना कन्नौज के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इनकी मदद करते हैं, क्योंकि आज जब शव आए तो मौके पे तो सारे प्रतिनिधि आए अपनी सद्भावना देने, लेकिन आज के बाद इस परिवार के पास कौन खड़ा होगा, कौन इस परिवार के सर के ऊपर हाथ रखेगा, किसकी मदद मिल पाएगी, ये देखना होगा कि कितने प्रतिनिधि आज जो आए हैं सद्भावना देने, सबके साथ बाद में कितना आते हैं, शोकाकुल परिवार से कितना मिलते हैं और कितनी मदद कर पाते हैं। ये देखना होगा कि जनप्रतिनिधि कितनी मदद करते हैं या सरकार इनकी कितनी मदद करती है, क्योंकि आतंकी हमला जो कश्मीर में परसों रात में हुआ, उसी में एक ही गांव के 2 लाल की मौत हो गई। जब दीपावली में खुशियां मनाने का सोचा कि महज कुछ ही दिन, 4 से 5 दिन दिवाली के बचे हैं, खुशियां मनाएंगे, तब मातम पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं परिवार में किस तरीके से मातम पसरा हुआ है। कभी सोचा भी नहीं होगा इस परिवार ने कि ये गरीबी तो झेल रहे थे, खुशी खुशी झेल रहे थे, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई चेहरे पे कोई शिकन नहीं, लेकिन ये दुख कैसे झेल पाएंगे। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं, वीडियो में देख पा रहे हैं कि कितनी गरीबी थी, किस गरीबी का हाल ये है कि देखिए ये यहाँ पे गैस चूल्हा पड़ा हुआ है, यहाँ खटिया पड़ी हुई है, एक ही जगह खाना, सोना, रहना। इतने छोटे से घर में जब सामान रखने के लिए कुछ बनाया तो लौकी को डब्बा बनाया, उसमें तो सामान रखते थे। ऐसे में इन 3 मासूमों के सर से पिता का साया उठ गया है, जो जिम्मेदार पर्सन थे, जो इनका पेट भरते थे, जो पालते थे अपने बच्चों को और जो सोचते थे कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा या 2 वक्त की रोटी कहाँ से अपने बच्चों को खिलाएं, जो ये सोचते थे, आज वही चले गए हैं। अब इन बच्चों के लिए कौन सोचेगा? ये जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए कौन सोचेगा? इनका पेट कौन भरेगा? कैसे पलेंगे और कैसे बढ़ेंगे? आज तो जनप्रतिनिधि आ गए, लेकिन अब कितनी मदद होती है सरकार की तरफ से, क्योंकि इन मासूमों का अब कोई नहीं है। सरकार कितनी मदद करती है ये भी देखने वाली बात है। और गरीबी में तो खैर जान चली गई है, क्योंकि गरीबी ना होती तो शायद ये कश्मीर कभी कमाने के लिए नहीं जाते।